दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में भी और दोपहर में भी मैंने आपके लिए मार्केट को और मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को, खास करके बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट किया। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था। दोपहर में दोस्तों एक लेवल मैंने आपके सामने रखी थी बैंक निफ्टी के अंदर, और मैंने आपसे ये कहा था कि एक डे एंड वाली जो मूव है उस मूव के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल मैंने आपसे कही थी 42,170 का एक लेवल मैंने आपके सामने रखा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर 48,170 को बैंक निफ्टी अगर ऊपर क्रॉस करती है, ये देखिए, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, इसे मैं अभी यहां ड्रॉ भी कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो ओवरऑल वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ मुझे क्या कल लग रहा है ये आपके सामने रखना नहीं है। इसके जरिए मेरी ये कोशिश है कि आपको मार्केट समझ में आना चाहिए, आपको खुद को इन सारी चीजों को अच्छे से परखना आना चाहिए, आपको प्रॉपरली एनालाइज करना आना चाहिए कि मार्केट में मूवमेंट कैसे बन सकती है। आप अगर देखोगे तो जो 48,170 का लेवल मैंने रेजिस्टेंस के तौर पे कहा था, ये देख सकते हो आप, ये अब देखो, ये 170 की ही लेवल है। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर 48,170 डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर निकलता है और ये जो 200 की लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल 48,200 का, इसे काट के अगर ऊपर सम टाइम कुछ समय के लिए रुकता है तो शॉर्ट कवरिंग का रैली मिलेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी फिर से एक बार 48,000 के भी नीचे जा सकता है। और लिटरली उसी तरह का मूव मिला। मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद उसमें पाया होगा। ये सारा का सारा खेल दोस्तों समझ का है, प्राइस एक्शन का है, मूवमेंट मार्केट किस तरह से करता है, ये लोग किस तरह से आपके पैसों को खुद के जेब में लेके जाते हैं। हमें खुद का दिमाग चलाना नहीं, हमें इनके साथ चलना है। तो इससे हमें हिंट मिलता है कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी पहले बैंक निफ्टी को ही समझ लेते हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें जो तामझाम कही है, ये एफर्ट्स कही है, मैं ले रहा हूं, मुझे कमेंट में जरूर आप दोस्तों बताते जाइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी डेली कोशिश रहेगी, हर रोज कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ इस तरह से मार्केट को समझने के लिए किन चीजों को ध्यान में लेना जरूरी है और किस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस है इन पूरी प्रोसेस को या लेवल्स को मार्क करने का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और बेझिझक रख रहा हूं दोस्तों। तो एक छोटी सी विनती रहेगी कि वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करते जाइए। ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त आप सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, उससे मेरे ये जो मेहनत कर रहा हूं इससे रिवार्ड मिलता है। अब लेवल्स को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। देखिए थंबनेल के अंदर मैंने एक छोटा सा डर उसके अंदर जोड़ा है कि डर लग रहा है कुछ बातों का, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। पर अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 48,000 पे ही क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। जरूरी लेवल क्या बनती है मैं पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे 48,100 का लेवल भी दिखा दिया था, पर जो एवरेज क्लोजिंग है 48,000 के आसपास अभी हमें मिल रही है। तो अब ओवरऑल यहां से बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, लेवल्स क्या जरूरी है। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी बन जाती है अभी के लिए वो बनती है ये, और दोस्तों वो लेवल है 47,950 पहला। अगर नीचे के लिए काटता है 47,950 नीचे के लिए काटता है तो हमें काम करना है 47,830 के लिए। 47,830 के लिए हमें काम करना है। इसे अगर तोड़ देता है तो हम काम करेंगे सीधा 47,580 के लिए। आप कहोगे 830 से सीधा 580 की छलांग? जी हां, इस तरह का मूव नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है अगर नीचे निकलता है। तो ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है अभी वो है वही जो मैंने अभी मार्क की थी, 48,170 को काट के डिसाइसिवली ऊपर के लिए होल्ड करे तो जो पहला लेवल मिल सकता है वो है 48,300 पहला, और दूसरा लेवल है 48,480, और अगर इसे काटे तो प्रोबेबिलिटी है 48,700 तक के भी दर्शन ऊपर के लिए हो सकते हैं। ऊपर की लेवल्स थोड़ी ज्यादा दे रहा हूं, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। आज मार्केट में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि एक
बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है आज मार्केट। ठीक है, हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट मार्केट में नहीं आई, उल्टा गिर के मार्केट संभला है। ओवरऑल इस तरह की मूवमेंट्स को हमें ध्यान में रखना है। आज बैंक निफ्टी के अंदर जो डेली का कैंडल भी बना है, डेली का कैंडल, वो एक लॉन्ग लेग दोजी है दोस्तों, और एक ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई दोजी खुद में एक रिवर्सल वाला पैटर्न होता है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब रिवर्सल वाली कैंडल होती है। सिर्फ कैंडल बनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से घूमेगा ही मार्केट, पर ओवरऑल आसार उसी तरह से है। अभी यूएस मार्केट किस तरह से मूव करते हैं आज के लिए, पर एक बात यहां ना अभी हमें अच्छे से समझनी बहुत जरूरी है कि हम यूएस के ऊपर उतने डिपेंड नहीं रहे, समझ लीजिए। हाँ, एफआईआई के बिकवाली के लिए वो मैटर कर सकते हैं, पर अब देखिए दोस्तों, इसमें और एक बात ना लॉजिकली समझने जैसी है। कल का अगर हम एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते हैं, तो मैंने आपको कल के वीडियो में एक बात क्लियर की थी कि एफआईआई बेच रहा है पर डीआईआई उतना कॉन्फिडेंस से खरीद नहीं रहा है। पर कल का जो डेटा है कुछ 3-3.5 हजार करोड़ का बिकवाली है एफआईआई का, और डीआईआई ने भी 2300-2400 करोड़ के आसपास खरीद लिया है। मतलब डीआईआई अभी खरीदने में इन्वॉल्व हो रहा है। तो सारी चीजें कुछ हद तक देखा जाए तो ये रिवर्सल के तरफ ही इंडिकेट कर रही है, पर लेवल्स ब्रेक होने पे ही काम करना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए, निफ्टी का डेली का चार्ट आपके सामने है दोस्तों। निफ्टी के अंदर जिस तरह का पैटर्न डेली के चार्ट में बनता हुआ देख रहा है, इसे मैं आपको कहूं, इसे बुलिश पेयर सिंह कहा जाता है। कहा जाता है मतलब अभी बना नहीं है दोस्तों, ये बनने के कगार पे है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये मार्केट कगार पे है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, नीचे के तरफ इसी तरह का ग्रीन कैंडल होता है, और बाद में नेक्स्ट कैंडल ये इस तरह का आता है। ऊपर के लिए इतना बड़ा नहीं आएगा, ये ड्राइंग में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, पर आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। फिर इसके ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, पेयर सिंह इसी तरह से बनता है, उसकी एक शुरुआत है। पर अब देखिए, यहां पर भी ना हमें ध्यान देना है लेवल्स पे। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग ठीक ठाक है, 22,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हुआ है। जरूरी लेवल क्या बनती है वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां क्लोजिंग हुआ है, जरूरी लेवल बनती है ये, मैं आपको बताऊं, और ये लेवल है दोस्तों 22,230 का लेवल है नीचे के लिए। अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन है 22,180, 22,185 का आज का लो है, 22,180 के पहले दर्शन है। अगर ये छोड़ देता है तो सीधा काम कर सकते हैं हम लोग 22,070 के लिए, और अगर ये तोड़े तो जो हुआ नहीं था अभी के मुंह में, हो सकता है 22,000 के नीचे के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल काम करना है। नीचे के लिए, ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल बन जाती है दोस्तों, वो लेवल आप समझ सकते हो, ये है, ये लेवल मतलब 22,350 को काट के ऊपर होल्ड करें। 22,350 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो पहला दर्शन मिल सकता है 22,420, ये 22,420 उस दिन भी बोला था, ये मिल सकता है। अगर इसे भी काट के कुछ समय के लिए होल्ड करे तो प्रोबेबिलिटी है 22,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा ऊपर की लेवल्स क्या बन सकती है। ऊपर अगर निकला ना तो तगड़ा ऊपर निकलेगा। मैं एक बात यहां आपको जोड़ दूं दोस्तों, 17 के ऊपर का विक्स, 17 के ऊपर का विक्स मार्केट को नीचे भी और ऊपर भी उतना ही तगड़ा लेके जा सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और इसीलिए विक्स बढ़ा है, इसीलिए बढ़ा है कि वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी रहेगी। ऊपर निकला तो भी इतना शार्प निकल सकता है जैसे नीचे निकला था, तो रेडी रह सकते हैं हम इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, क्लियर कर लिया, ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी की तरफ आते हैं, तो जिस तरह का ओआई बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो, अच्छा खासा ओआई 22,300 में है, अच्छा खासा ओआई 22,300 के अंदर है। और आईटीएम कॉल के अंदर भी आज ओटीएम जो प्रीमियम है या चेंज इन ओआई है जुड़ा है, राइटर्स जुड़े हैं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, ये बेयरिशनेस की तरफ हमें इंडिकेट करता है, पर 22,300 के ऊपर ही तगड़ा वाला पुट राइटर भी बैठा है, और उसके नीचे 250 और 200 इन दो लेवल पे भी अच्छे खासे पुट राइटर बैठे। इसलिए मैंने कहा आपको कि अगर ये डिसाइसिवली 230 को नीचे तोड़ता है तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और अगर ये डिसाइसिवली ऊपर के लिए काट पाता है यहां से ऊपर 22,350 को, तो मिल सकता है ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबिलिटी लेके जा सकता है 22,500 के तरफ निफ्टी को। लेवल्स अच्छे से देखिए, ओआई का डेटा भी उसी तरह से
हमें सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी का ओआई अगर हम यहां कंसिडर करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का डेटा बन रहा है। अभी बैंक निफ्टी का जो है नेक्स्ट एक्सपायरी हमें यहां कंसिडर करना पड़ेगा, और 16 मई का शायद से एक्सपायरी, 15 मई का एक्सपायरी आता है। अब ये नेक्स्ट एक्सपायरी को अगर हम यहां कंसिडर करते हैं तो जिस तरह का डेटा यहां बनता हुआ दिख रहा है, 48,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और उसी तरह से तकरीबन उतना ही ओआई बिल्डअप हुआ है पुट साइड में। ये मेक या ब्रेक लेवल है दोस्तों, ये मेक या ब्रेक लेवल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 47,900 को नीचे काटता है डिसाइसिवली, तो नीचे के बड़े लेवल्स ओपन हो सकते हैं। ऊपर के लिए इसे जरूरी है कि ये एटलीस्ट 48,200 को काटे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काट देता है तो मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग और ऊपर का मूव। ठीक है, इस तरह से इसे हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब मैं जो बोल रहा था कि ओवरऑल मुझे एक छोटा सा डर है मार्केट के अंदर, और वो डर दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी भी एफआईआई का बिकवाली और यूएस मार्केट, आज अगर वहां ठीक ठाक वाला बिकवाली दिखता है, जो कि अभी भी उनका फ्यूचर नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक ठाक वाला बिकवाली दिखता है तो शायद से हम उसे फॉलो कर सकते हैं। पर हमारा डिसीजन कंप्लीटली अलग है दोस्तों। मैंने आपको रविवार के, संडे के वीडियो में इसे क्लियर किया है, उसे एक बार जाके जरूर देखिए। लास्ट ईयर के इलेक्शन के मोमेंट को मैंने उसके साथ, मतलब लास्ट टाइम के 5 साल पहले के 2019 के इलेक्शन के मोमेंट्स को इस साल से कंपेयर किया, और लिटरली उसी तरह का मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। पर उसे अगर हम थोड़ा आसपास भी कंपेयर करते हैं ना, तो अभी भी कुछ हद तक हमारे मार्केट के अंदर करेक्शन बाकी है ऐसे लगता है। ये थोड़ा डर है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में लीजिए। और लेवल ब्रेक होती है तो ही काम करें, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ओवरऑल सिनेरियो जो है रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों ये रिसर्च एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।